संसद। इस समय हम जंतर मंतर पर बैठे, मेरे पीछे लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्रों की मांग को लेकर बार बार यहाँ पर आपने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और आज आयशा और अन्य संगठनों से जुड़े लोग जंतर मंतर पे हैं। आज आदिवासी समाज से और बिरसा मिसाइल फोर्स से और कहेंगे एक भारतीय एडविन भारतीय हमारे साथ हैं जो लगातार अपनी बात कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे, समाज के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उन्हीं से बात करेंगे और देश में जो हालात बन गए, जिस तरीके से युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं और जंतर मंतर पर आते हैं लोग, अपनी बात रखते हैं। बिरसा मिसाइल फोर्स क्या सोचती है इसके बारे में? सबसे पहले सीजेपी के बारे में, जो पीछे युवा आपके कर रहे हैं प्रदर्शन। नहीं, सीजेपी जो है उनका जो तरीका है वो गांधीवादी, अंबेडकरवादी, बिरसावादी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और भारत का संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का आज़ादी है। तो उन्होंने उनकी बात रखी और सरकार झुकी और उनके बीच में जो समझौता हुआ उसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन जो कुछ युवा जो ये प्रदर्शन में देश में अलग अलग हिस्से में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर मुकदमे बने, तो वो भी समझौता का एक हिस्सा था। उनको सरकार को भी तत्काल छोड़ना चाहिए। उनकी बात, उससे क्या सरकार की प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि छोड़ दो जो नाबालिग हैं, जो नाबालिग क्या, ये प्रदर्शन में जो भी है, देखो ये देश अपना है, ये देश में के लोग हमारे हैं, यहाँ के लीडर्स भी हमारे, युवा भी हमारे, तो सब में एक समझौता हुआ है उनके बीच में, तो वो समझौता को पूरा करना चाहिए। नहीं तो क्या अगली बार फिर से वापस आएगा, तो अब हटाना, क्योंकि आंधी और तूफान को रोकना मुमकिन नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एडविन भाई, लगातार आप बात करते रहते हो अलग अलग विषयों पे, आदिवासियों के मुद्दे पे हमने देखा कि आपने खुलकर अपनी बात रखी। बिरसा मिसाइल फोर्स बनाई, नागपुर में हेडक्वार्टर बनाया, महाराष्ट्र का, पूरे देश में आप लोग भ्रमण कर रहे हो, आप कई यात्राएं निकाल चुके हो। अब जो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों का मुद्दा आपने उठाया, छत्तीसगढ़ में उठाया, झारखंड में उठाया, जहाँ भी आप थे आप बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया। लेकिन मध्य प्रदेश के जब किसानों की बात आ रही है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश से किसान आते हैं। अभी सरकार को उन्होंने घोषणा भी की थी कि भाई जो जिस तरह की आपकी नीति है अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर, वो किसान आना चाहते थे, सरकार ने मना लिया उनको और वापस भेज दिया। मध्य प्रदेश के ही शायद शिवराज सिंह जी अभी वो किसानों का मंत्रालय देख रहे हैं, कृषि मंत्रालय वही देख रहे हैं शिवराज सिंह जी, वो भी मध्य प्रदेश के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात मैं करूं किसानों की, तो क्या कहेंगे आप? पिछले कुछ दिनों पहले जब जंतर मंतर में कुछ युवा लोग एक बनियान पहन के आए थे, ना मर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश, वो उनको जो उन्होंने करा है वो कुछ अलग करा है। उसी को देख के किसानों का भी जोश जगा है और किसान अब छोड़ेंगे नहीं। उनको सही उनके मूंग खरीदारी करे, MSP दे तो ठीक है, नहीं तो एक जो अनाज पैदा कर रहा है वो भी दुखी है। और सबसे मेन चीज़ अब वो मामा शिवराज के आते, अब ये मामा कंस है कि मामा शकुनी, ये वक्त बताएगा। तो क्या लगता है आपको, जो शिवराज सिंह जी, जिस तरीके से आप शिवराज सिंह जी की बात कर रहे हो, वो भी तो मध्य प्रदेश के ही लीडर हैं और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 4 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, शायद 3 या 4 बार के। अच्छा, शिवराज सिंह की जब बात आती है तो कहते हैं कि वो बहुत जल्दी निगोशिएट कर लेते हैं, वो मना लेते हैं, वो पटा लेते हैं और किसानों को कहते हैं अपनी माया जाल में ले लेते हैं अपने। देखिए अभी आंदोलन करने के लिए किसान आ रहे थे और फिर कैसे अचानक हुआ कि वो मान गए। तो क्या लग रहा है कि अब किसान मानने की स्थिति में है? देखो क्या है, किसान ने बहुत, हमारा मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश भोलों की नगरी है, बहुत सीधे, लेकिन वो भोले शंकर का रूप है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भोले शंकर की भी तीसरी आंख है। अब आश्वासन और भाषण तो नहीं, बहुत हो चुकी है मन की बात, अब करनी पड़ेगी काम की बात। हाँ। और बिरसा मिसाइल फोर्स काम की बात करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश तो बाबा महाकाल की नगरी भी है और उज्जैन
और शिव जी की बात कही कि वो तीसरी आँख खुल जाती है। अब तीसरी आँख खुल जाएगी किसानों की, तो किसान क्या कर लेगा? बिरसा मिसाइल फोर्स तो लगातार कर रही है, तो क्या योजना है कि भाई किसान क्या करेगा? क्या किसान भी युवाओं की तरह जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करेगा? आखिर योजना क्या है बिरसा मिसाइल फोर्स की? किसान जो है अगर उसने अनाज उगाना बंद कर दिया तो भारत भूखमरी की कगार पे आ जाएगा। ये तो बहुत और ये एक विकराल रूप है। जैसे ये महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश है, वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश है। तो हम क्या है, किसान लोग संवैधानिक रूप से जहाँ तक हो उनकी बात मान जाना चाहिए सरकार को, नहीं तो क्या बहुत विकराल रूप होगा। क्या एमएसपी की मांग है या कुछ और? एमएसपी की मांग है। उन्होंने अनाज जो अपने खेत में उपज करी है उसको सरकार खरीद नहीं रही, मूंग क्या, तो वो कहाँ रखेगा अपने अनाज को? इसलिए मजबूरी में वो अपने बच्चे का पेट, मतलब किसानों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे फीस के कारण। अब उन्होंने जो मेहनत करी वो मेहनत का तो उनको मिलना चाहिए। बिरसा मिसाइल फोर्स और एडविन भाई कह रहे हैं कि किसानों को उनके हक का मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी चीज़ को संग्रहित नहीं कर सकता, उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी पावर नहीं, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी जो चीज़ सही समय पे मार्केट में बेच पाए, क्योंकि उसके पास उसको डे टू डे जो उसके खर्चे हैं उसको मीट करने के लिए सस्ते दाम में या व्यापारी लोग आपस में सेट करके ये दाम बना देते हैं। अभी यूरिया खाद बिना टोकन के मिल नहीं रहा है। ऐसे कांग्रेस शासन में होता नहीं था, यूरिया खाद आराम से मिल जाता, लेकिन अब लेकिन कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध है, यूक्रेन में, रसिया में, सब जगह यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है, तो इसलिए ये सरकार ये बहाना कहेगी कि भाई कहाँ से यूरिया तो उधर से ही आता था और अब तो वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो कैसे आएगा? नहीं, युद्ध हो रहा लेकिन खाद तो मिल रहा है, लेकिन टोकन, वो टोकन सिस्टम हटा देना चाहिए। क्या लगता है काला बाजारी चल रही है? काला बिल्कुल चल रही, काला बाजारी। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, काला बाजारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? तो ये तो मोहन सरकार का काम है ना, जो वहाँ पर बैठे हैं मोहन यादव जी, वो उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी तय करेंगे या हर जिम्मेवारी आप केंद्र पर डाल देंगे? नहीं, मोहन यादव जी की जवाबदारी तो है, लेकिन भाई जो खाद वितरण होता है वो केंद्र से होता है, और केंद्र के पूर्व मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और अभी कृषि मंत्री है। उनको सोचना चाहिए किसान, क्योंकि सबसे ये देश का दुर्भाग्य है कि जो भी मंत्री बनता, जैसे जो किसान नहीं है उसको किसान मंत्री बना लेंगे तो वो किसान का दुख दर्द क्या जानेगा। महिला मंत्री बना देंगे जो महिला को दुख दर्द नहीं जानता, जो शिक्षा मंत्री बना देंगे अनपढ़ों को, तो फिर ऐसा नहीं चल पाएगा ये देश। अब युवा जानकार लाने चाहिए, वो विषय का जानकार, और हर विभाग, जैसे मैंने बोला ना, एक बीच में एक वो विभाग होना चाहिए सामान्य वाला देना, ऐसे एक योजना विभाग, कृषि योजना, मजदूर योजना नहीं, लेकिन वो योजना विभाग में कौन लोग है? क्या वो मजदूर को लिया है या किसान को लिया है? तो जो योजनाएं बनी उनसे पूछ के बनाए, क्योंकि क्या है, भारत की जो भूगोलिक स्थिति है, हर 25 किलोमीटर पे बोली बदलती, भोजन बदलता, पानी बदलता, रहन सहन बदलता, जमीन बदलती है। इसी कारण ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब हमें विकास करना होता है, क्योंकि इतनी विविधता है भारत के अंदर, तो हर किसी के लिए विकास के मायने अलग हैं। शायद दिल्ली में विकास का मायना सड़क होगी, लेकिन जब आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो विकास का मायना जंगल होगा, कि जंगल बने। वो सड़क या आपने कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी तो आदिवासियों के लिए वो विकास नहीं है, आदिवासियों के लिए स्वच्छ नदी हो, जंगल हो। इसी तरह किसानों के लिए विकास के मायने कुछ और हैं। तो विषय के जानकार लोग मंत्री बनेंगे या जमीन से जुड़े हुए लोग मंत्री बनेंगे, जिन्होंने देखा है, तो ज़्यादा जो हवाई और आजकल देखा जाता है कि पार्टी का लॉयल कौन है, पार्टी का भक्त कौन है, कौन कितना आज्ञाकारी है, उस हिसाब से बंटवारा हो जाता है विभागों का। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चमचे, चाटुकार या गुलामों को ही वो मिलता है, अवार्ड मिलता है। जो लोग काम करने वाले हैं वो पार्टियों में भी दब जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे? ये जो नीति है सरकार की कि भाई ऐसा आदमी रखो जो हाँ में हाँ जी करे और ना करने वाले को साइड लगा देते हैं। भारत का संविधान कहता है कि समान नागरिक होना चाहिए, भले वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं कहना चाहूँगा, भले वो कोई सी भी पार्टी हो, वो पार्टियों में क्या हो रहा है,
ये देश को अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा मिला, राजाओं की गुलामी से छुटकारा है, लेकिन अब नेताओं में कौन है? पार्टियों की महाराजा गुलामी है। नहीं, महाराजा और राजा ही ये पार्टियों में घुसे हाँ, हुए हैं। वो कहते हैं चुनाव भी होता है, कहता है मेरे नाम पर वोट डालना, वो व्यक्ति के नाम पर डालना चाहिए। मेरी बात सुनो, जैसे ही इस देश में हाँ। कसाब और अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ। वैसे ही हम लोग भी बराबर के देश के गुनहगार है। अगर हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं, भले उनको धर्म के आधार पर चुनते हैं, जनता भी गड़बड़ करती है। बात थोड़ा बहुत ये है, वो क्या, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भारत का संविधान 5वीं से 12वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य नहीं मालूम है देश के प्रति। देखिए, नागरिक अधिकार तो बहुत मांगते हैं, लेकिन नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी हैं। उसको देश की व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, वोट की ताकत को पहचाना जाना चाहिए। और वोट जब 500 रुपये पे या मुर्गा दारू पर और इस तरीके से या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दे दिया जाता है, तो फिर तो यही लोग आएंगे। क्या लगता है आपको? मेरा ये कहना है, जो पेपर लीक हुए हैं, ये क्यों हुए लीक, उसका कारण है कि शिक्षा जो है ना, अब शिक्षा प्रणाली से दूर हो गया है। कैट के एग्जाम हो या ये जो पेपर लीक हुए, इसको भी शिक्षा प्रणाली में लाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो वो लोग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसका बच्चा पेपर खरीदेगा और नहीं है तो विदेश पढ़ लेगा। और इस पे सख्त कानून बनना चाहिए, फांसी जैसा प्रावधान हो। जैसे मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन अपने खाड़ी देशों का कानून जैसा कानून यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। अभी जंतर मंतर पर हम बैठे हैं और लोकसभा में जो नया शिक्षा बिल में जो अमेंडमेंट था, जो शिक्षा बिल है, वो पास हो गया है। उस पर क्या कहेंगे आप, जिसमें काफ़ी सख्त प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कहें, या फिर 10 करोड़ के पेनल्टी की बात कहें, या फिर 10 साल की सज़ा की बात करें, या 10 करोड़ रुपए की उसके अंदर जुर्माने की बात करें, ये सब प्रावधान लाए हैं। क्या ये आपको सफिशिएंट लग रहे हैं कि अब, और जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर देश के नामी गिरामी लोग जो विषय के जानकार हैं, कोई आईटी का जानकार है, कोई मतलब इंटेलिजेंस का जानकार है, ऐसे लोग, कोई वैज्ञानिक, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, वो सुझाव देगी, उस पर क्या कहेंगे आप? साहब, घोषणा तो भारत देश में बहुत कुछ की हुई है, लेकिन धरातल पे हो तो इंतजार करेंगे। मैं वो सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने जो कानून बनाया है उसके लिए तो आपका स्वागत होगे, लेकिन उसको धरातल पे लाने का जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए, लोगों का भरोसा टूट गया है सरकार पर, तभी ये कह रहे हैं कि भाई घोषणा होती है, लेकिन घोषणाएं सिर्फ क्या कागजों में रह जाती है, ये बड़ा विषय है। आपको क्या लगता है? मैं कुछ और बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एडविन भाई, कुछ और आपके मन में चल रहा है जो कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे मेन चीज़, जितने YouTube चैनल है और छोटे चैनल, उन लोगों को मेरा क्रांतिकारी टाइगर जोहार। क्यों? क्योंकि युवाओं की बात, युवा की संघर्ष कोई बड़े चैनल गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन छोटे चैनलों ने दिखाया। और मैं सभी टाइगरों को, सभी मेरे युवा साथियों को, किसान साथियों को, मजदूर साथियों को, महिला साथियों को, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, जिससे ये बात हमारे युवाओं के बीच में जाए, किसानों के बीच में जाए, मजदूरों के बीच में जाए, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल के बीच में जाए, शोषित पीड़ित और इनके बीच में जाए, बेरोजगार लोगों के बीच में जाए, जिससे सरकार को हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। यही चाहता हूँ। सभी साथियों को टाइगर जोहार। अपना नंबर भी बता दीजिए आप। हाँ, मेरे नंबर है 7987567525 7987567525। साथियों, मेरे सभी टाइगरों को यही है कि कभी भी आप लोगों के ऊपर कहीं आपके हक, अधिकार और सम्मान, और देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं हमारे लोगों के संग अपराध हो रहा हो, तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल डाल सकते हैं, जिससे मैं आपकी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अदालत तक भी लड़ूंगा। ये थे एडविन भारती हमारे साथ, और आपको इनके विचार कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए